कहा मैं बुखारा से चल के आया हूँ, लेकिन मैं बुखारा वापस जा रहा हूँ, आप जाइए, मैं आपसे हदीस सुनना नहीं चाहता। कहा क्यों? इतना लंबा सफर बुखारा से आए, 1 महीना चल के, और सुनोगे नहीं? कहा ना, मैं तुम्हारे मुंह से अपने नबी की हदीस सुनना नहीं चाहता। कहा क्यों? कहा जब नबी करीम का हुक्म है कि खड़े होकर खाना सुन्नत के खिलाफ है, मेरे नबी ने खड़े होकर खाने से मना किया, तुम खड़े खड़े रोटी खाते रहे, बात करते रहे, तो जब तुम्हारे दिल में नबी की एक सुन्नत का मामला नहीं है, तुम्हारे दिल में अहमियत नहीं है एक सुन्नत की, तो मुझे तुम पर भरोसा भी नहीं है कि तुम मेरे नबी की हदीस भी सही सुनाओ। जब तुम मेरे नबी की सुन्नत का एहतराम नहीं करते तो मुझे भरोसा नहीं कि तुम मेरे नबी की हदीस सही सुनाओगे। वापस चले और उसके मुंह से हदीस रसूल नहीं सुना। 1 महीना गए, 1 महीना फिर वापस आए एक हदीस के लिए, लेकिन बेअमल इंसान की जबान से वो हदीस सुनना गवारा न किया। इतनी मेहनत के बाद कई लाख हदीसों को याद किया। आए फिर अपनी माँ से कहने लगे, अम्मा कई लाख हदीसें मैंने हुजूर की याद किया है, जब कोई पूछेगा बता दूंगा, लेकिन मैं मर जाऊंगा तो मेरे नबी की हदीस कौन सुनाएगा? कहा फिर? कहा माँ मैं इन हदीसों को एक जगह लिख करके किताब बनाना चाहता हूँ। कहा बेटा तुम नाबीना हो, तुमसे काम कहाँ हो पाएगा? अगर अल्लाह ताला तुम्हारे नसीब में नेमत लिखी होती तो अल्लाह तुम्हें नाबीना न बनाता। तब मोहम्मद बिन इस्माइल कहते हैं, ऐ मेरी माँ, मुझे मालूम है कि लिखने के लिए आँख में रोशनी चाहिए, अल्लाह ने मुझे अंधा बनाया, लेकिन ऐ मेरी माँ मुझे ये भी मालूम है कि तुम मेरी माँ हो। अगर तुमने दिल से दुआ कर दी तो अल्लाह ताला तुम्हारी दुआओं के तुफैल मेरे आंखों की रोशनी को वापस फरमा देगा। ऐ मेरी माँ दुआ कर दो कि अल्लाह मेरे आंखों में रोशनी दे दे। इमाम बुखारी की माँ कहती है, बेटा ये बात है तो आज रात में अपने रब से दुआएं करूंगी। रात हुई, सारी दुनिया सो रही है। मोहम्मद बिन इस्माइल की माँ उठी, वजू बनाया, 2 रकात नमाज पढ़ी, और नमाज पढ़ने के बाद दुआ मांगी, अल्लाह तो खूब जानता है कि मेरा बेटा मोहम्मद बिन इस्माइल तेरे नबी की हदीसों का हाफिज है, तेरे नबी की हदीस की किताब लिखना चाहता, आंखों में रोशनी नहीं है, अल्लाह मेरे हाथों की लाज रख ले और मेरे बेटे की आंखों में रोशनी वापस फरमा दे। रवायतों में लिखा है कि माँ ने रात में दुआ मांगी और सुबह मोहम्मद बिन इस्माइल उठे तो अल्हम्दुलिल्लाह दोनों आंखों में भरपूर रोशनी मौजूद थी। और ऐसी रोशनी कि काबा के हरम में बैठकर हदीस लिखने लगे। दिन में सूरज के उजाले में लिखते, रात में चांद के उजाले में लिखा करते थे। आज वो किताब हमें तुम में पढ़ाई जाती है। पता चला कि माँ बाप की दुआ अल्लाह ताला कभी रद्द नहीं करता। इसलिए लोगों अपने माँ बाप को खुश करो, माँ बाप पर रहम करो, तुम्हारे रहम के सबसे ज्यादा ये मुस्तहिक है। इसीलिए एक हदीस पाक में है, अन हकीम इब्ने मुआवियत अल-कुशैरी क़ाला सअलना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत हकीम बिन मुआविया कुशैरी कहते हैं कि हम लोगों ने हुजूर से सवाल किया, मन अहक्कु बिहुस्नि सहाबती, अल्लाह के रसूल मेरे एहसान का सबसे ज्यादा हकदार कौन है? मैं एहसान सबसे ज्यादा किस पे करूं? तो हुजूर ने फरमाया उम्मुका, तेरी माँ है। कुल्तु सुम्मा मन, मैंने कहा फिर कौन? फक़ाल रसूलुल्लाह उम्मुका, तो सरकार ने फरमाया तेरी माँ है। कुल्तु सुम्मा मन, मैंने कहा फिर कौन? तो सरकार ने फरमाया तेरी माँ है। चौथी मर्तबा फिर पूछा कि अल्लाह के रसूल फिर कौन? तो सरकार ने फरमाया अबू का, तेरा बाप है। फिर वो चुप हो गए। पता चला कि अल्लाह दे तो हम सबसे ज्यादा अपनी माँ पे खर्च करें, अपने बाप पे खर्च करें। इसलिए रहम करो, रहम के मुस्तहिक आपके माँ बाप हैं, आपका भाई है। देखिए बारिश हो रही है, भी हल्की हल्की है, जब तक तेज ना हो तब तक दो एक बातें और हो जाए।
ये भी मकबूलियत की निशानी है कि जब कोई तकरीर हो और उस तकरीर में बारिश की छींटें आने लगें तो बताया गया कि ये उस महफिल की कबूलियत की निशानी है। बड़े खुशनसीब हैं वाली के लोग जिन्होंने इतना अच्छा जलसा किया। तो एहसान करो माँ बाप, अपने भाई पर एहसान करो। आज लोग भाई भाई का दुश्मन, और फिर चाहते हैं कि अल्लाह हमारी मदद करे। अल्लाह मदद किसकी करेगा? हदीस पाक में हुजूर फरमाते वल्लाहु फी यौनिल अब्दी, अल्लाह उस बंदे की मदद में रहता है मा कानल अब्दु फी यौनि अखी, जो भाई अपनी मदद के, जो इंसान अपने भाई की मदद में रहता है। जब इंसान अपने भाई की मदद करता है तो अल्लाह ताला उस इंसान की मदद फरमाता है। इसलिए हमेशा एक दूसरे के साथ अच्छा सलूक करो। आपसे गुजारिश यह है कि मोहब्बत रसूल की सबसे बड़ी निशानी नमाजों की पाबंदी है। अगर हम नमाज छोड़ रहे हैं तो कतान हम मोहब्बत रसूल करने वाले नहीं हैं। नमाज कैसी इबादत है, आप इससे अंदाजा लगाओ कि सहाबा नमाज को कितनी अहमियत देते थे। हजरत खब्बाब रदी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत खुबैब है, खुबैब रदी अल्लाह ताला अन्हु को लोगों ने फांसी दिया और फांसी देते वक्त पूछा था खुबैब आखिरी वक्त है, कोई तमन्ना तुम्हारी? तब खुबैब ने कहा था हाँ एक तमन्ना है, आखिरी टाइम वाली वाले हुए थे तो कहते हाँ एक तमन्ना है, मेहरबक बला तो देख ली, ठंडा लया पी ली, इतनी आखिरी टाइम है। लेकिन सहाबी रसूल ने क्या कहा था? जब पूछा आखिरी वक्त कोई तमन्ना, तो कहा था हाँ मुझे 2 रकात नमाज पढ़ने का मौका दे दे। तो कहा ठीक है पढ़ लो। पढ़ा जल्दी जल्दी, फिर फांसी के फंदे पे पहुंच गए। लोगों ने कहा खुबैब जिंदगी की आखिरी नमाज थी, तुमको सुकून से पढ़ना चाहिए, इतनी जल्दी पढ़े? कहा दिल तो चाहता था खूब लंबी नमाज पढ़ूं, लेकिन ये डर था कि तुम लोग कहीं ये ना सोचो कि मौत के डर से नमाज में देरी कर रहा है, इसलिए हम मौत को गले से लगाने वाले हैं। हजरत खुबैब से कहा तुम इस्लाम नहीं छोड़ोगे? कहा ना। तो हजरत खुबैब के उंगलियों में कीलें ठोकी गई। जब कीलें ठोकी गई तब हजरत खुबैब ने मदीने मनव्वरा की तरफ मुंह करके कहा था या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना, या हबीब अल्लाह इस्मा कालना, इन्ननी फी बहरे गम्मिन मुग़रक़ुन खुज़ यदी सही लना अश्कालना। जब मदीने की तरफ मुंह करके कहा था तब लोगों ने हजरत खुबैब के चेहरे को मोड़ दिया था पकड़ के मदीने से। तो उस वक्त उन्होंने कहा था ऐ लोगों मेरा चेहरा किसी तरह मोड़ो, लेकिन खुदा की कसम तुम मेरे दिल को मदीने से अलग नहीं कर सकते। ये कहा और शहादत ले ली। पता चला नबी के सहाबी वो थे कि चलते चलते दुनिया से ना नमाज छोड़ी ना नबी का इश्क छोड़ा। ये बहुत बड़ी दौलत है। इसलिए लोगों मरते दम तक नमाज के लिए कभी अपने आप को पीछे न करो। अगर नबी के आशिक हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 3 चीजें बहुत पसंद थी। अगर मोहब्बत है तो उन 3 चीजों से हमें मोहब्बत करनी पड़ेगी। नंबर 1 पर हुज़ूर फरमाया करते थे, हदीस है हुब्बिबा इलैया मिनद दुनिया सलास, दुनिया की 3 चीजें मुझे बड़ी प्यारी हैं। नंबर 1 पर कहते थे तीबो, खुशबू लगाना। खुशबू मेरे नबी को बहुत पसंद थी, जबकि नबी का पसीना खुशबू से कई गुना ज्यादा महका करता था। एक मर्तबा हुजूर हजरत अनस के घर चमड़े के बिस्तर पे लेटे थे, पसीना बहा, लुंगी पहने थे, बदन से पसीना बहा। एक सहाबिया औरत उम्मे सुलैम पहुंची और पसीना पोंछ के शीशे में रखने लगी। हुजूर ने फरमाया उम्मे सुलैम मा तफलिया उम्मा सुलैम, उम्मे सुलैम क्या कर रही हो? कालत नजालो अर्क़का फी तीबिना, फरमाया आपका पसीना हम ले जाकर अपने खुशबू में मिलाया करती हैं। ये हुजूर के ज़माने के सहाबा की औरतों का इश्क था कि नबी का पसीना खुशबू में।
लेके गई नबी का पसीना। मदीने में एक लड़की की शादी हुई, दुल्हन बनी, तो उम्मे सुलैम ने इतर नहीं लगाया बल्कि उस दुल्हन को नबी का पसीना लगाया। तो जब नबी का पसीना लगाया तो लिखा है कि वो दुल्हन जिंदगी भर महकी। कहो सुभान अल्लाह। जिंदगी भर महकी नबी के पसीने की बरकत से। फिर उससे जो लड़के पैदा हुए वो भी महके जिंदगी भर। फिर लड़कों के लड़के पैदा हुए वो भी महके।